अंधेरा, एक कमरा जो यादों और खामोशी से भरा है। तुम वहां खड्डे हो, एक परछाई की तरह। तुम्हारी अपनी परछाई लंबी और थकी हुई है, जैसे उसने भी उम्मीद छोड़ा दी हो। तुम्हारे हाथ में एक चमकता हुआ ऑर्ब है। तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारे सारे त्याग, तुम्हारी सारी उम्मीदें, सब उस एक रोशनी में कैद है। तुम इसे उसकी ओर बढ़ाते हो, वो जो हमेशा परछाई में रहती है, जिसका चेहरा तुम्हें अब धुंधला सा याद है। वो एक हाथ बढ़ाती है, नाजुक लेकिन ठंडा। जैसे ही वो उस रोशनी को छूती है, वो तुम्हारे हाथों से खिंच जाती है और तुम्हारी परछाई वो फर्श पर और भी सिकुड़ दट जाती है, लगभग गायब। तुमने सब कुछ दिया। तुमने सोचा यही प्यार है, यही एक मर्द का फर्ज है, प्रोवाइड करना, रक्षा करना, खुद को मिटा देना। लेकिन तुम्हें बदले में क्या मिला? प्रशंसा नहीं, इज्जत नहीं, तुम्हें मिली खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर तुम्हारी नाकामी का ऐलान करती है। तुम सोचते हो शायद मैंने काफी नहीं किया। तुम और मेहनत करते हो और कमाते हो और देते हो। तुम एक अच्छी तरह तेल लगी मशीन बन जाते हो, जिसका एक ही काम है, देना। लेकिन जितनी तेजी से तुम देते हो, उतनी ही तेजी से वो तुमसे दूर होती जाती है। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं, अब वहां एक अजीब सी बोरियत है, या शायद दया। तुम एक जाल में फंस चुके हो, एक मनोवैज्ञानिक जाल, इतना बारीक कि तुम उसे देख भी नहीं सकते। इसे कहते हैं प्रोवाइडर ट्रैप, द प्रोवाइडर ट्रैप। और सच यह है, इस जाल में 99% मर्द फेल हो जाते हैं। वो अपनी इज्जत, अपना आत्मविश्वास और आखिर में अपनी जगह खो देते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह मनोविज्ञान है, क्रूर, आदिम और बेहद शक्तिशाली। तुम सोचते हो कि वो तुम्हारा पैसा, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी देने की क्षमता को टेस्ट कर रही है। तुम गलत हो, बिल्कुल गलत। वो तुम्हारी जेब की गहराई नहीं नाप रही, वो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की मजबूती को नाप रही है। यह एक अवचेतन परीक्षा है, एक ऐसा टेस्ट जो वो खुद भी नहीं जानती कि वो ले रही है। वो देखना चाहती है, क्या तुम एक चट्टान हो या महज एक चलती फिरती एटीएम मशीन। सोचो रोहन के बारे में, एक अच्छा लड्डच का। जब वो माया से मिला तो उसे लगा कि उसे दुनिया की सारी खुशी दे देगा। उसने महंगे डिनर, कीमती तोहफे, एग्जॉटिक छुट्टियां, उसने माया की हर ख्वाहिश पूरी की, अपनी ख्वाहिशों को दफन करके। शुरू में माया खुश थी, या शायद वो खुश होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि यही तो उसे सिखाया गया था। लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। रोहन को लगा कि वो माया को जीत रहा है, पर असल में वो उसकी इज्जत खो रहा था। उसकी बातें छोटी हो गई, उसकी हंसी खोखली लगने लगी। उसने रोहन को टेस्ट करना शुरू कर दिया, छोटी छोटी बातों पर। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? क्या तुम अब भी आ सकते हो? मेरे दोस्तों के सामने बिल तुम ही देना। हर बार जब रोहन हां कहता, वो सोचता कि वो प्यार दिखा रहा है, लेकिन माया के अवचेतन मन में हर हां उसकी कमजोरी का सबूत था। वो एक लीडर नहीं था, वो एक फॉलोअर था, वो एक पार्टनर नहीं था, वो एक कर्मचारी था। एक दिन रोहन ने उसे शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में प्रपोज किया, एक बड्डी डायमंड रिंग के साथ। माया ने रिंग को देखा, फिर रोहन को, और उसकी आंखों में प्यार नहीं था, सिर्फ अफसोस था। उसने नहीं कहा। रोहन की दुनिया बिखर गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या गलत हुआ। उसने तो सब कुछ सही किया था। यह है वो सच जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। प्रोवाइडर ट्रैप किसी महिला की साजिश नहीं है, ये उसकी आदिम प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। हजारों सालों से एक महिला का सर्वाइवल इस बात पर निर्भर करता था कि वो एक ऐसे पुरुष को चुने जो न केवल प्रोवाइड कर सके, बल्कि प्रोटेक्ट भी कर सके। एक लीडर जिसकी अपनी एक सोच हो, अपनी एक दुनिया हो, अपने कुछ सिद्धांत हो। जब तुम बिना किसी सीमा के सिर्फ देते जाते हो, तो तुम उसके अवचेतन मन को एक सिग्नल भेजते हो
मुझ में आत्मविश्वास की कमी है। मेरी कीमत इस बात में है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, इस बात में नहीं कि मैं कौन हूं। तुम मुझे कंट्रोल कर सकती हो क्योंकि मेरा अपना कोई कंट्रोल नहीं है। और यह आकर्षण का हत्यारा है। औरतें शक्ति की ओर आकर्षित होती हैं, अधीनता की ओर नहीं। तो इस जाल से कैसे निकले, या इससे भी बेहतर, इसमें कभी फंसे ही नहीं। जवाब और ज्यादा देने में नहीं है, जवाब कम देने में भी नहीं है, जवाब अलग तरह से देने में है। अपनी कीमत समझो। तुम एक इंसान हो, एक प्रोजेक्ट या बैंक अकाउंट नहीं। तुम्हारी एक जिंदगी है, तुम्हारे अपने दोस्त है, तुम्हारे अपने शौक है। उसे अपनी दुनिया का केंद्र मत बनाओ, उसे अपनी दुनिया में आमंत्रित करो। नहीं कहना सीखो, प्यार से लेकिन मजबूती से। एक आदमी जो हर बात पर हां कहता है वो एक डोरमेट होता है। एक आदमी जो अपनी सीमाओं का सम्मान करता है वो एक चुनौती होता है। उसे तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी मौजूदगी चाहिए, तुम्हारी खरीदी हुई चीजें नहीं। ये चीजें सिर्फ तुम्हारी गैर मौजूदगी का एक सस्ता विकल्प है। याद रखो, एक सच्चा प्रोवाइडर वो नहीं जो सिर्फ बिल भरता है। एक सच्चा प्रोवाइडर वो है जो हिम्मत, स्थिरता और एक दिशा प्रदान करता है। वो तुम्हारी चट्टान बनना चाहता है। वो एक ऐसे लंगर की तलाश में है जो तूफान में भी उसे थामे रखे। प्रोवाइडर ट्रैप एक परीक्षा है। ये तुम्हें तोड़ी डिशने के लिए नहीं बनाया गया है। ये तुम्हें ये दिखाने के लिए है कि तुम कहां कमजोर हो। ये तुम्हें अपनी कीमत पहचानने का एक मौका है। ये तुम्हें एक अच्छे लड़के से एक अच्छे मर्द में बदलने का निमंत्रण है। तुम प्रोवाइडर बनो, लेकिन चीजों का नहीं, मूल्यों का, शक्ति का, आत्मसम्मान का।